इलेक्ट्रिक गीजर के साथ आया हुआ ये डब्बा और पेंट का डब्बा और पुराना पॉट आप बाहर कूड़ा में मत फेंकें। इनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको सजा सकते हैं और कौन-कौन से इनमें पौधे लगा सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए ये वाला जो डब्बा टाइप में है, ये इलेक्ट्रिक जो गीज़र आता है उसके साथ आया था। देखिए गीज़र की जो है रोड ख़राब हो गई थी और गर्म पानी नहीं होता था, तो ये जो चीज़ है इसके साथ मेरे को नहीं पता क्या आई थी, लेकिन ये जब निकला और मिस्त्री ने ऐसे ही निकाल के रख दिया, तो बोले कि इसको आप बाहर फेंक देना, ये कोई काम का नहीं है। तो फिर घरवालों ने पूछा तो फिर मैंने ये रख लिया। अब इसको काम में लेना है और बाकी मेरे पास एक पुराना पॉट है और एक पेंट का खाली डब्बा भी पड़ा है। तो इसको सबसे पहले मैं पेंट कर रही हूँ। ये जो पेंट है ये रेड ऑयल पेंट है और देखिए ब्रश नहीं है, तो ये जुगाड़ से ही मैं पेंट कर रही हूँ। ये कपड़े टाइप का एक जो चश्मा होती है उसका कवर था और इसको मैंने कट करके ऐसे यूज़ किया है और मैं इसको पेंट करके फिर हम इसमें पौधा भी लगाएँगे और अभी लगाएँगे, कोई सुखाने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए रेड है, वाइट भी कर सकते हैं। देखिए देखने में थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है, आगे इसमें पता नहीं क्या लगती है, बाकी इसमें एक वायर है और इसमें छेद भी है, तो इसको मैंने पेंट कर लिया है, इस तरह से उँगली से ही। पेंट करने के बाद इसको रख दिया। अब मेरे पास देखिए एक पेंट का खाली डब्बा भी है और पेंट का जो खाली डब्बा है ये है, इसको मैंने पहले इस्तेमाल किया था। तो ये येलो कलर किया हुआ है इस पे, ये भी परमानेंट कलर है, एनामल कलर इस पे किया था। अब इस पे हमें इमोजी बनानी है। देखिए अगर आपको कोई भी प्लांटर तैयार करना है, अगर आप पेंट नहीं करना चाहते तो भी उसके ऊपर इमोजी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं हाथों की हेल्प से ही बना रही हूँ। वैसे मार्कर से अगर आप थोड़ा-सा ड्रॉ करते हैं तो अच्छे से शेप आएगी, अच्छे से चेहरा बनेगा और अच्छे से आँखें, मुँह, नाक अच्छे से बनेंगे। लेकिन मैं देखिए ऐसे ही बना रही हूँ। बाकी जो ड्राइंग जिनकी अच्छी होती है वो तो सुंदर बना ही लेते हैं। बाकी मेरी ज़्यादा नहीं है, फिर भी काम चलाऊ मैं बना ही लेती हूँ। तो देखिए ब्लैक जो ये कलर है ये भी एनामल कलर ही है, यानी ऑयल पेंट, तो ये परमानेंट रहता है। अब इसके ऊपर मैंने फेस बना दिया तो ये हमेशा के लिए इस पे रहेगा, यानी 2 साल तक तो ये मिटेगा नहीं। और ये जो प्लांटर है ये हमारा पेंट का डब्बा का, ये भी ख़राब नहीं होएगा, ना ही टूटेगा। इसका जो प्लास्टिक है वो मज़बूत होता है। तो अगर आपके पास पेंट के खाली डब्बे पड़े हैं, चाहे वो लोहे के हों, चाहे इस तरह से प्लास्टिक के हों, तो उनको आप बाहर कूड़ा में भी ना दें और उसको आप कबाड़ में भी मत बेचें। तो इस तरह से देखिए मैंने फेस बना दिया है। देखिए प्लांटर्स को रीयूज़ करना या फिर घर के कबाड़ से प्लांटर्स बनाना, ये एक तरह से मेरी हॉबी सी हो गई है, क्योंकि गार्डनिंग का नशा ही ऐसा होता है, कितने भी पौधे बना लो कम पड़ ही जाते हैं। तो इनके लिए हमें गमले भी तैयार करने होते हैं और मार्केट से अगर छोटे-छोटे भी गमले लेंगे तो 20 रुपए से कम तो कोई नहीं आएगा। और इस तरह के गमले भी देखिए 25-25 रुपए में मिलते हैं। और ये पुराना गमला है तो इसको भी अगर मैं पेंट करना चाहूँ पूरे पे तो कर सकती हूँ, बट इसको पेंट नहीं करूँगी, इस पे सिर्फ़ ये इमोजी टाइप में ही बनाने वाली हूँ, यानी फेस ही बनाऊँगी, तो ये देखने में सुंदर लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप घर पे ही कबाड़ का इस्तेमाल करके प्लांटर बनाते हैं तो आपके प्लांटर का खर्चा तो बच ही जाता है और पौधे तो मेरे ऐसे ही बनते रहते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्री में ही मेरे बने हैं, तो आज उन्हीं को ही हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। और ये भी गार्डन में रखे हुए थे, एक साइड कोने में ये पेंट का डब्बा जो है इसके अंदर मैंने पर्पल हार्ट लगाया था पहले और उसको रिपोर्ट किया था अलग गमले में, और ये खाली था तो इसको सोचा कि इसको फेस देकर और इसमें भी नया पौधा हम लगा लें। तो ये भी क्यूट सा मैंने फेस बना दिया है और इस पे रेड कलर कर दूँगी, यहाँ आँखों के ऊपर वाइट है तो वाइट करें, वाइट सुंदर लगता है। और देखिए इस तरह से आप इमोजी बनाएँ या फिर कैसा भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। तीनों प्लांटर मेरे तैयार हो गए हैं और अब हम इनमें प्लांट्स लगाएँगे। प्लांट्स जो मेरा फ्री का ही है और आपको पता भी है फ्री का कौन-सा प्लांट है।
तो उन्हीं को ही लगाऊंगी। उसके लिए मैंने मिट्टी ले ली है, मिट्टी बालू मिट्टी है और इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई हुई है। बाकी ये जो मिट्टी है इसमें थोड़ी सी गोबर खाद भी ऐड की हुई थी। तो देखिए इस तरह से मिट्टी को मिक्स करेंगे और इन गमलों को भर लेंगे ऐसे कि ऐसे। तो मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। ये जो मेरे जो है पहले से ही थोड़े बहुत पेंट किए हुए थे, ये जैसे पेंट का डब्बा है और ये पॉट है, तो इनको पेंट करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ़ इसको मैंने डीआईवाई ही किया है, यानी थोड़ा-सा इसको सजाया है, थोड़ा-सा फेस दे दिया है ताकि ये देखने में सुंदर लगे। तो अब हम इसमें मिट्टी भर लेंगे, मिट्टी भरने के बाद हम ऐसा पौधा लगाने वाले हैं जो मेरे गार्डन में ढेरों हैं और कटिंग से ईज़िली बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने एक ट्रेन प्लांटर बनाया था थर्माकोल की शीट में ही, और थर्माकोल की शीट में ही ढेरों पौधे जो झाड़ की तरह बने हुए थे उनको उखाड़ के ढेर लगा दिया था और फिर उसी ढेर में से मैंने पौधे बनाए थे और दोबारा से लगाए थे। तो ये वही पौधे हैं जेड प्लांट जो मेरे ऐसे ही बचे हुए थे, तो इनको मैं दोबारा से देखिए इसमें लगा रही हूँ और कुछ मैंने उनमें ट्रेन में लगा दिए थे, तो ये बच गए थे और इसमें देखिए एलोवेरा जेल लगा के मैं इनको इनमें लगा दूँगी। इस तरह से देखिए इसको रूटिंग हार्मोन्स भी मिल जाएगा और इस तरह से ये अच्छे से ग्रो भी हो जाएँगे और इसमें बोनसाई ही बनाने वाले हैं हम। तो इसमें इस तरह से रिपोर्ट कर देंगे ताकि ये जो प्लांट है इन छोटे-छोटे पॉट में, इन कबाड़ में ये आराम से चलते रहें। तो एक तो हमारा लग चुका है और देखिए जितने भी जेड प्लांट हैं मेरे ऐसे ही बड़े हैं। कटिंग से लगाती रहती हूँ, फिर दूसरों में रिपोर्ट करती रहती हूँ। देखिए छोटे-छोटे ढेरों प्लांटर्स मैंने ऐसे ही कबाड़ से बनाए हुए हैं और उनमें जेड प्लांट भी लगाए हैं। फ्रेंड जेड प्लांट मेरे गार्डन में काफ़ी सारा है और अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि इनको उखाड़-उखाड़ के समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस में लगाऊँ, क्योंकि छत भी छोटी है और प्लांट्स इतने सारे हो गए हैं और किसी को दे भी देती हूँ फिर भी ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो 2.5 साल से मैंने ये लगाने शुरू कर रखे हैं, बाकी 4 साल हो गए मेरे को। छोटी-सी ही कटिंग आई थी यानी 2021 में और अभी 25 चल रहा है, तो छोटी-सी कटिंग से मैंने ढेरों ये बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से हर साल ढेरों पौधे मेरे बनते रहते हैं। चाहे मैं बॉटल में लगाऊँ, डब्बों में लगाऊँ, अच्छे से ग्रोथ होती है। तो आपने वो ट्रेन प्लांटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखना। कितने सारे घने हो गए थे जो मैंने उखाड़-उखाड़ के फेंके थे और थोड़ी-सी स्पेस में ही काफ़ी घने थे और उनको दोबारा से कैसे रिपोर्ट किया है और ट्रेन प्लांटर मैंने कैसे बनाया है वो भी आप देखना। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये प्लांटर भी हमारा तैयार हो गया, इसमें भी प्लांट लग गया है। अब ये बचा हुआ जो है ये इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। तो देखिए इसको बिना ही छेड़े इसमें आराम से हम मिट्टी भरेंगे और इसके अंदर जो आगे वाले ये ब्लैक-ब्लैक जो आँखों की तरह नज़र आते हैं, तो ये इस तरह से नज़र आएगा जैसे ये कोई गाड़ी हो और ये जो छेद हैं इसके अंदर, इन छेद को देखिए आप थर्माकोल की शीट या कोई भी कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो मैं ये एलोवेरा जेल के ही छोटे-छोटे जैसे ये एलोवेरा के ही टुकड़े मैं इन छेद के ऊपर रख रही हूँ। छोटे-छोटे छेद है और आगे वाला जो छेद है, ये 2 ब्लैक-ब्लैक जो आँखों की तरह नज़र आ रहे हैं, इसमें मैं थर्माकोल की शीट लगा दूँगी, छोटे-छोटे टुकड़ों में। तो इनको भी हम ऐसे ही लगाएँगे, पहले जेल लगाएँगे, फिर इनको ऐसे लगा देंगे। तो देखिए थोड़ी-सी मिट्टी में और छोटे से पॉट में ये आराम से लग जाएँगे और इनको हम बोनसाई ही बनाने वाले हैं। तो ये जो प्लांटर हैं, ये देखिए फ्री के ही बने हैं और ये तो फेंकने ही वाले थे घर वाले, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इसका को कहीं यूज़ करना हो तो कर लेना या फिर डस्टबिन में डाल देना। तो शायद हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आई हो जो गीज़र के काम की हो। तो इसके अंदर हो सकता है रोड भी आई हो, तो हमने रोड के लिए ही ये जो है लेके आए थे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आया ही था। बाकी वो निकाल के उन्होंने डाल दिया और ये पार्ट बचा था। तो देखिए इसमें भी मैंने लगा दिया है और यहाँ इनको रख दूँगी, ये सूख भी जाएँगे और यहाँ ज़्यादा धूप भी नहीं आती है और इसमें हम पानी भी डाल देंगे। थोड़ी-थोड़ी मिट्टी और इसमें डाल दूँगी जो बची हुई है। तो ये काम भी मैंने कर लिया। देखिए फ्रेंड्स गार्डन में इतने सारे काम हो जाते हैं कि सारे ही आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ और ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ करके वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको इनमें से कुछ न कुछ पसंद आ जाए और कोई ऐसी चीज़ आपके घर में भी आए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आइडिया आपको देती हूँ, बाकी प्लांट्स तो आपके पास भी ढेरों होते हैं जो, और जेड प्लांट को तो हो सकता है आप देख-देख के बोर भी हो गए हों,
क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर इनको देख के बोर भी हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो प्लांटर्स और ये प्लांट मैं अपने मन के सुकून के लिए ही लगाती हूँ, बाकी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इनमें मैंने पानी डाल दिया है और यहाँ पे सारा ही जेड का कलेक्शन है जो अभी ग्रोथ पे है और इनके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया।